बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और कैपिटलिज्म क्या है भाई? ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, यानी है तो ये इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, मगर ये पॉलिटिक्स में ही आती है। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। ये इकोनॉमी से रिलेटेड एक आइडियोलॉजी है और इस आइडियोलॉजी में ये कहा गया है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल में होंगे प्राइवेट ओनर्स के। मतलब गवर्नमेंट का रोल जो होगा वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होगा। गवर्नमेंट का रोल इतना ज़्यादा नहीं होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर। और ज़्यादातर जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन के मीन, यानी जो इंडस्ट्री है, वो प्राइवेट ओनर्स के कंट्रोल में होगी। इंडस्ट्री प्राइवेटली ओन्ड की जाएगी, यानी प्राइवेट ओनर्स जो होंगे इंडस्ट्री के। गवर्नमेंट का रोल कम होगा। जैसे हमने कम्युनिज्म में देखा कि गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा इसके अंदर नहीं होता। ऐसा जो कैपिटलिज्म है वहाँ नहीं होता। कैपिटलिस्ट हैव कंट्रोल ओवर द मीन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल किसके पास होता है? कैपिटलिस्ट, यानी सरमायादारों के पास। जिसके पास मनी होगी ना, जिसके पास डॉलर्स होंगे, फिलहाल की दुनिया में डॉलर्स, फ्यूचर में कोई और भी आ सकती है करेंसी, तो उसके पास मीन ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल होगा। ठीक है। और लेबर को क्या मिलेगी? लेबर को उनकी वेज मिलेगी। मतलब सुबह वो काम करेंगे, उनका जो वर्क होगा उसकी वो पे मिलेगी। 8 घंटे काम किया तो हो सकता है गवर्नमेंट ने कहा हो कि 8 घंटे के 2 सेंट हैं या 2 डॉलर्स हैं। ठीक है। तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट तय करेगी वही उनको मिल जाएगा, वेजेस मिलेगी लेबर को। और प्रॉफिट सबसे सुप्रीम होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट कहे कि भाई आप ये चीज़ पैदा करें क्योंकि ये मुआशरे के लिए अच्छी, ऐसा नहीं। प्रॉफिट जो है वो सुप्रीम होगा। प्रॉफिट सबसे, सबका बाप प्रॉफिट होगा कैपिटलिज्म के अंदर। जहाँ पे प्रॉफिट होगा उसी तरफ आपके जो मीन ऑफ प्रोडक्शन वाले लोग हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जाएंगे। और उसके बाद और प्राइस जो होगी किसी भी चीज़ की, प्राइस चाहे वो आपका खाने पीने की चीज़ें हों, एडिबल हो, या कोई चीज़ हो और होगी, तो प्राइस कंट्रोल की जाएगी सप्लाई और डिमांड से। जिस चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? आपकी प्राइस जो होगी वो हाई हो जाएगी। लेकिन किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरह से प्राइस कंट्रोल करती है मार्केट। मार्केट की फोर्सेस क्या करेंगी? प्राइस को कंट्रोल करेंगी कैपिटलिज्म के अंदर। तो भाई क्रेडिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटलिज्म के अंदर। और क्रेडिट बैंक के बगैर नहीं मिल सकता। तो ये बैंकिंग सिस्टम का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के बाद ही हुआ है वेस्ट के अंदर। यानी क्रेडिट का मतलब क्या है? कोई भी बंदा, कोई एंटरप्रेन्योर है, वो जाएगा बैंक के पास, बैंक उसको लोन देगा, वो उस लोन से अपना बिजनेस वेंचर करेगा और उससे कमाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कमाने के बाद वो नई नई इंडस्ट्री लगाएगा, नए नए लोगों को हायर करेगा, और उसका मोटिव क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। इसमें कट थ्रोट कंपटीशन होता है। आप कोई एक दुकान खोल ले बंदा, तो दूसरा बंदा भी वही दुकान खोल लेगा। वो आपकी प्राइसेस को कम कर देगा। वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लाने के लिए प्राइसेस कम कर देगा। तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को उड़ाने की कोशिश करता है कैपिटलिज्म के अंदर। ये कैपिटलिज्म की खासियतें हैं। 8-9 खासियतें हैं जो मैंने आपको बयान की हैं। अब प्रोज क्या है कैपिटलिज्म के? कैपिटलिज्म के कुछ फ़ायदे हैं भाई। पहली तो बात यह है कि लो प्राइसेस होती हैं। इसमें ऐसा होता है कि आपने कोई जो गुड है वो पैदा की, तो आपकी जो गुड्स की प्रोडक्शन है आपने पैदा की, पहले आप ही होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे, तो आपकी मोनोपोली होगी। आप उसकी प्राइस जितनी मर्जी ऊपर लेके जाएं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, सप्लाई आप कर रहे हैं सिर्फ। मगर जब आप ये करेंगे तो आपके कंपेटिटर्स जो हैं वही चीज़ बनाना शुरू कर देंगे। वो क्या करेंगे? वो सप्लाई को बढ़ा देंगे और ऑटोमेटिकली जो प्राइस होगी किसी चीज़ की वो कम हो जाएगी। तो कैपिटलिज्म क्या करता है? ये लो प्राइसेस देता है, कंज्यूमर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को प्लानिंग नहीं करनी पड़ती कि कितनी चीज़ कितनी पैदा करनी है। और क्या होता है? गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाता है। मार्केट ही प्राइसेस का डिटर्मिनेशन करती है, तो ब्यूरोक्रेट्स को तकलीफ नहीं होती इस सिस्टम के अंदर। तीसरी चीज़ इंजेन्युइटी इन मार्केट। मार्केट के अंदर क्या करता है ये इनोवेशन लेके आता है। नई नई चीज़ें बनती हैं दुनिया के अंदर। हर एक जो चीज़ है उसका बेहतर वर्जन लाने की कोशिश करते हैं। एक बंदा इसने बुरा मोबाइल, मतलब एक लो क्वालिटी का मोबाइल प्रोड्यूस किया, तो अगला बंदा क्या करेगा? हाई क्वालिटी का प्रोड्यूस करेगा ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिकें। तो ये मार्केट के अंदर इनोवेशन जो होता है ये कैपिटलिज्म लेके आता है।
तीसरी चीज़ है वेल्थ का ग्रोथ। वेल्थ बहुत ज़्यादा होती है और ग्रोथ होती है किसी भी सोसाइटी की। अगर कैपिटलिज्म नहीं हो तो ग्रोथ आपकी रुक जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि आप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं कर पाते। कैपिटलिज्म इंश्योर करता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो। अब कॉन्स ऑफ कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म के नेगेटिव्स जो कैपिटलिज्म के ऊपर तनकीद का बायस बनते हैं, तो वो नेगेटिव्स हम देखने की कोशिश करते हैं भाई। तो पहला नेगेटिव ये है कि इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफी, आपके जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है भाई? उसका मेन रीज़न ये है कि आपके हाँ आपने बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ किया है इंडस्ट्री के अंदर कैपिटलिस्ट की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, तो आपके बहुत सारे मल्टी फैसेटेड एक इशू है इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी। आपका जो समंदर का लेवल है वो राइज होता जा रहा है, आपके कोस्टल एरियाज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगे? सबमर्ज हो जाएंगे। आपका बहुत सारा कोरल रीफ ख़त्म हो जाएगा जिस पे 90% मेरीन पॉपुलेशन या मेरीन डाइवर्सिटी डिपेंड करती है। फिर दूसरी चीज़ है ब्लैक मार्केट। बहुत सारे बुरे लोग होते हैं मार्केट के अंदर, वो क्या करते हैं? वो चीज़ों को ख़रीद लेते हैं, बाय करके क्या कर लेते हैं? उसको स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करते हैं और जानबूझ के ऑटोमेटिकली जो सप्लाई है उसको कम कर देते हैं। जब सप्लाई कम होती है तो मार्केट के अंदर क्या हो जाता है? प्राइसेस हाई हो जाते हैं। जब प्राइसेस हाई होते हैं वो एकदम से छोड़ के प्राइसेस से प्रॉफिट कमा लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ही तो सब कुछ है। प्रॉफिट सेंट्रल आइडिया है कैपिटलिज्म का। तो ब्लैक मार्केट एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा किल स्पिरिचुअलिज्म, ये इसने इंसान को स्पिरिचुअलिज्म से दूर कर दिया। सारे लोग मटेरियलिज्म के गिर्द घूम रहे हैं कैपिटलिज्म की वजह से। हर एक आदमी चाहता है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मनी हो। कोई आदमी सेटिस्फेक्शन की बात नहीं करता कि भाई मेरे पास सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो, मेरे पास इनर पीस हो, मेरे पास अंदर दिल के अंदर सुकून हो। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग मटेरियलिज्म के पीछे भागते हैं और उनको ये नहीं पता कि दुनिया में रिसर्च है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा मनी होती है वो उतना ज़्यादा लेस सेटिस्फाइड होता है। एक लेवल तक मनी सेटिस्फेक्शन देती है, उसके बाद आपका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो नूजी डाइव कर जाता है। इन इन इक्वलिटी इन सोसाइटी, मिसाल के तौर पे अमेरिका के अंदर अगर हम देखें तो आपको ग्राफ यूँ दिखाई देगा। ये कुछ ही लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, यानी अमेरिका का जो 70% वेल्थ है वो 10% लोगों के पास है और बाकी सबके पास बाकी वेल्थ है। तो इसका मतलब है कैपिटलिज्म एक सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटी लेके आता है, गरीब अमीर का फ़र्क बहुत ज़्यादा कर देता है। अब टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म बहुत सारी हैं। एक रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म होता है। रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म में जो गवर्नमेंट होती है उसका कुछ रोल होता है कुछ चीज़ों को की प्राइस को डिटरमाइन करने में और उसकी सप्लाई में। ये रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म आजकल पाकिस्तान में और दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म है। प्योर कैपिटलिज्म दुनिया में कहीं भी नहीं काम कर रहा, ठीक है। क्रोनी कैपिटलिज्म ये होता है कि किसी भी बंदे को अगर रिच बनना है ना तो उसको ब्यूरोक्रेट्स की मदद ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ उसको पॉलिटिशियंस की ज़रूरत होती है। इसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक कैपिटलिस्ट जो होता है अगर उसने बैंकों से मनी लेनी है तो उसको ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत होती है या पॉलिटिशियन की। अगर एक बंदे को कैपिटलिस्ट को अपना पैसा लेना है, कोई अपने थ्राइव करना है, अपनी जो कंपनीज हैं उनको जल्दी जल्दी रजिस्टर करवाना है, तो उसको ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन की ज़रूरत होती है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म में बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस होता है रिच क्लास के साथ। टर्बो कैपिटलिज्म क्या होता है भाई? टर्बो कैपिटलिज्म जो है उस कैपिटलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइवेटली ओन्ड जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है और ये कैपिटलिज्म अच्छा कैपिटलिज्म नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ मार्केट में प्राइवेट लोग ही होते हैं। इसको वो कहते हैं कि अनब्राइडल कैपिटलिज्म, और ये किसी भी दुनिया के मुल्क में नहीं है। स्टेट कैपिटलिज्म क्या है भाई? स्टेट कैपिटलिज्म ये है कि इसमें गवर्नमेंट की कुछ होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं गवर्नमेंट ओन, वो एक बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान पीआईए, ये गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं, ये गवर्नमेंट की ओन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। गवर्नमेंट इनको किसी को नहीं देती। पाकिस्तान रेलवे, रेलवे भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट किसी को नहीं देती। तो स्टेट की प्रॉपर्टीज़ या स्टेट की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका अहम रोल होता है इसके अंदर। अब फिलोसफर्स का कैपिटलिज्म पे क्या उनका तबसरा है? तो एडम स्मिथ कैपिटलिज्म के फादर कहलाते हैं और एडम स्मिथ ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है। वो इस बात का तज़किरा अपनी एक किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में कहते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस में कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ लेके आता है,
कैपिटलिज्म सप्लाई और डिमांड से खुद ही प्राइसेस को डिटरमाइन कर देता है और कैपिटलिज्म ही किसी कंट्री की प्रोग्रेस का बायस बनता है। इट विल हेल्प लेबर टू सर्वाइव, उसके मुताबिक जो लेबर्स हैं उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कैपिटलिज्म में, क्योंकि लेबर्स को उनकी मिलेंगी वेजेस और उन वेजेस से वो सर्वाइव कर जाएंगे। इस साहब का कहना है, जिसको एडम स्मिथ कहते हैं। उनके मुताबिक ये सिस्टम बेस्ट सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी फ्लॉ नहीं है इस बंदे के मुताबिक। यानी ये बंदा एक गूगल लगा के देखता है और उन गूगल से उसको ये लगता है कि ये तो बिल्कुल भाई ये मेरी हीर है, यही मेरी हीर है, उसमें उसको कोई भी गलती या उसमें कोई भी नक्स दिखाई नहीं देता। जैसे इंसान किसी इश्क में पागल हो जाए तो उसको कोई भी जो है वो नहीं दिखाई देता। आप कह सकते हैं कि फ़र्क जिस चीज़ को वो देखता है, ठीक है। अब फिलोसफर्स व्यूज़ ऑन कैपिटलिज्म, एक और फिलोसफर हैं, ये दाढ़ी वाले बाबा हैं और इनको कार्ल मार्क्स बोलते हैं। कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म का जानी दुश्मन था, मतलब इसको कहते हैं एनिमी, आर्क राइवल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है भाई। आर्क राइवल कहते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के आर्क राइवल हैं। उनका ये मानना है कि कैपिटलिज्म ही वो चीज़ है जिसने बुनियाद रखी है, फाउंडेशन रखी है किस चीज़ की, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। वो ये कहते हैं कि सारा काम जो लेबर करती है, सारा काम प्रोडक्शन का लेबर करती है। कैपिटलिस्ट तो सिर्फ मनी को इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जो वेजेस हैं इन बेचारों को, थोड़ी सी वेजेस यानी पेनीज इन बेचारों को मिलती हैं लेबर्स को, और सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो बड़े पेट वाले जो कैपिटलिस्ट हैं वो हड़प कर जाते हैं। ये कार्ल मार्क्स का कहना है भाई। तो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक किताब लिखी और उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने कैपिटलिज्म के ऊपर अच्छा खासा क्रिटिसिज्म किया और उन्होंने कहा कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक आइडियोलॉजी नहीं है, बेस्ट इकोनॉमिक आइडियोलॉजी कम्युनिज्म है। और कम्युनिज्म कौन लेके आएंगे? रेवोल्यूशन के ज़रिए लेके आएंगे आपके लेबर्स। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। तो उनके मुताबिक कम्युनिज्म जो है वो बेस्ट सिस्टम है। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एजुकेटेड पाकिस्तान को, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।